हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एमके क्लासेस में। आज जैसा कि आप आज का पार्ट देख रहे हैं, फ्रीडम स्ट्रगल एंड मूवमेंट एमसीक्यूज, ये पार्ट 4 होगा आपके लिए, जिसमें आपको 30 टू 40 क्वेश्चंस तक के क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने 50 क्वेश्चंस प्रोवाइड करने के लिए बात कही थी, तो आज 40 क्वेश्चंस तक आपको मिल जाएंगे और कल के पार्ट में 40 टू 50 क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। उसके बाद आपको कल रात ही ये पूरी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो इससे आपका फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट वाला पार्ट काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपके लिए। तो आइए हम आज के पार्ट पर मूव करते हैं, सीधे क्वेश्चन नंबर 31 पर चलते हैं। दोस्तों, हमारे को इस चैनल पे न्यू है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको इस चैनल पर अपने सिलेबस रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा वीडियोस मिलेंगी। अगर आप अपने हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर देखोगे, वहाँ पर आपको पर्टिकुलर हर सेशन, हर सब्जेक्ट की, जैसे कि जनरल साइंस, इंग्लिश, या फिर मैं बाकी सब्जेक्ट्स की बात करूँ, जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर, इसी के साथ साथ मैथ्स, बाकी भी क्लासेस आपको काफ़ी ज़्यादा प्लेलिस्ट सेक्शन में मिलेगी। अगर आप हमारी प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओ और पर्टिकुलर टॉपिक्स के, आपको सब्जेक्ट्स के आपको एमसीक्यूज़ भी देखने को मिलेंगे। तो ये रहा आज का क्वेश्चन नंबर 31 आपके सामने। खान अब्दुल गफ्फर खान, बेटर नोन एज द फ्रंटियर गांधी। खान अब्दुल गफ्फर खान कौन थे पहले? इन्होंने, ये वो थे, कल का याद करो, हमने सेशन पढ़ा था कि एक क्वेश्चन पढ़ा था कि खान अब्दुल गफ्फर खान जिन्होंने रेड टी शर्ट मूवमेंट को ऑर्गेनाइज करवाया था। ओके, तो इनको फ्रंटियर गांधी भी बोला जाता था। इन्होंने ऑर्गेनाइज करवाया था रेड टी शर्ट मूवमेंट इन द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस फॉर, किस लिए इन्होंने ये रेड टी शर्ट मूवमेंट, रेड टी शर्ट मूवमेंट था, इसको ऑर्गेनाइज करवाया था। इसको ऑर्गेनाइज करवाया था सिर्फ एक ही चीज़ के लिए, वो थे रिफॉर्म्स। वो भी कौन से? सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म्स। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ओके, ऑप्शन सी, सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म्स के लिए खान अब्दुल गफ्फर खान ने रेड टी शर्ट मूवमेंट नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में ऑर्गेनाइज करवाई थी। क्वेश्चन नंबर 32 आपके सामने, हु हैज़ बीन कॉल्ड द हीरोइन ऑफ 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट। आप सबको पता है कि क्विट इंडिया मूवमेंट महात्मा गांधी जी के द्वारा 9 अगस्त 1942 में चलाई गई थी, और जो इसमें स्लोगन यूज़ किया गया था डू और डाई का, गांधी जी के द्वारा, कि करो या मरो। इसके ही इसी दिन पर या फिर इसके नेक्स्ट डे बोलूँ मैं, 9 अगस्त को ही आपको पता है कि गांधी जी को अरेस्ट कर दिया जाता है। तो अब उससे परे हीरोइन किसको कहा जाता है? यानी कि अगर गांधी जी को हीरो, जो गांधी जी वो थे जिन्होंने लीड करी थी एज ए मेल, तो एज ए फीमेल इस 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट का हीरोइन किसको कहा जाता है? तो वो थे अरुणा असफ अली। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, अरुणा असफ अली। ओके, क्वेश्चन नंबर 33 आपके सामने, द सिविल डिसोविडेंस मूवमेंट वाज सस्पेंडेड आफ्टर द गांधी इरविन पैक्ट। आप सबको पता है जो सिविल डिसोविडेंस मूवमेंट था, इसको सस्पेंड कर दिया गया था गांधी इरविन पैक्ट के बाद। तो व्हाई डिड कांग्रेस डिसाइड टू रिज्यूम द मूवमेंट इन 1932? कांग्रेस को क्यों ये लगा, कांग्रेस ने क्यों ये डिसाइड करा कि उनको ये मूवमेंट रिज्यूम यानी कि कंटिन्यू करनी चाहिए जनवरी 1932 में? रीजंस आपको नीचे दिए हुए हैं। फेलियर ऑफ द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, रेपुटेशन ऑफ द गांधी इरविन पैक्ट बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश पॉलिसीज ऑफ रिप्रेशन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑल ऑफ एफ। ये सब के सब रीजंस थे। आपको पता है ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडियन की कोई बात नहीं मान रही थी इंडिपेंडेंस के लिए, कि हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस के लिए जो इंडिया बोल रही थी, वो नहीं माना जा रहा था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये सब के सब रीजंस है ना। इनकी सेकंड, साथ ही साथ इनकी सेकंड जो टेबल कॉन्फ्रेंस हुई उसका भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इसके बाद थर्ड भी हुई थी, उसका भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि उसमें तो मैक्सिमम इंडियंस जो मेन लीडर्स थे उनको अरेस्ट कर दिया गया था। तो मेन रीज़न ही यही था, ये सब के सब रीजंस थे कि उनको कांग्रेस को लगा कि हमें अपनी मूवमेंट रिज्यूम करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रॉट अरविंदो घोष इनटू द फोल्ड ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट? आपको पता है 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल आपने सुना होगा, ठीक है। 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल, उसके विरुद्ध इंडियन नेशनल मूवमेंट चलाई गई थी, उसके विरुद्ध ही इंडियन नेशनल मूवमेंट चलाई गई थी। तो अरविंदो घोष इंडियन नेशनल मूवमेंट में किस लिए इनका आना हुआ था, या फिर इनमें से क्या रीज़न था कि अरविंदो घोष इंडियन नेशनल मूवमेंट में आए थे? तो रीज़न एक ही था, वो था
पार्टीशन ऑफ बंगाल। तो पार्टीशन ऑफ बंगाल वॉज अ रीजन बाय विच अरविंदो घोष वॉज ब्रॉट इन टू द फोल्ड ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट। ओके, क्वेश्चन नंबर 35 आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर गिवन द टर्म इन सेनेट वेस्ट ऑन द बर्निंग ऑफ फॉरेन क्लॉथीज ड्यूरिंग द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के टाइम पर आपको पता है बॉयकॉट कर दिया गया था जो भी अंग्रेज़ों के द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट्स हुआ करते थे। तो इन्होंने क्या किया था कि जो फॉरेन क्लॉथीज थे अंग्रेज़ों के द्वारा प्रोवाइड किए हुए क्लॉथीज होते थे, अंग्रेज़ों के द्वारा बनाए हुए क्लॉथ्स होते थे, उनको जला दिया गया था। तो इनके जलाने पर जो ये क्लॉथ्स थे इनको इनसेनेट वेस्ट का नाम किस लीडर ने दिया था? तो ये दिया था ऑप्शन सी, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। ओके, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इस बर्निंग ऑफ द फॉरेन क्लॉथ्स ड्यूरिंग द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को इनसेनेट वेस्ट की टर्म जो है वो दी थी। क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स इज एसोसिएटेड विद द ताना भगत मूवमेंट। इनमें से कौन से ट्राइब्स ताना भगत मूवमेंट के साथ एसोसिएटेड है? तो कौन से है? वो है ऑप्शन ए, उरांव। ठीक है, उरांव जो है वो है एसोसिएटेड किसके साथ? ताना भगत मूवमेंट के साथ। 37th क्वेश्चन, हु लेड द साल्ट सत्याग्रह मूवमेंट विद गांधी जी। गांधी जी के साथ साल्ट सत्याग्रह मूवमेंट आपको पता है कब चलाई गई थी? 1930 में, जिसमें साबरमती आश्रम से लेकर पूरा दांडी तक महात्मा गांधी जी ने पैदल यात्रा करी थी। तो वहाँ पर दांडी पहुँचने के बाद उन्होंने साल्ट मूवमेंट को तोड़ दिया था। तो ये पूछा जा रहा है कि महात्मा गांधी के साथ और कौन थे जिन्होंने साल्ट सत्याग्रह मूवमेंट को लीड करा था? वो थे ऑप्शन डी, सरोजिनी नायडू। ओके, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, सरोजिनी नायडू इज द राइट आंसर। 38th क्वेश्चन आपके सामने, अरेंज द फॉलोइंग हिस्टोरिकल इवेंट्स इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर अकरेंस। ऑप्शंस क्या है? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एंड चोरी चोरा। देखिए आपको इन सभी मूवमेंट्स के साल पता होने चाहिए। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की बात करूं, अभी हमने ऊपर देखा था 1920 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाई गई थी। ओके, 1920 में इसको गांधी जी ने बंद कब कर दिया था? जब चोरी चोरा इंसिडेंट हुआ था, आपको पता है गोरखपुर में 1922 में। और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ये कब आई थी? ये अपने टाइम पर 1930 में आई थी। ओके, तो अब आपको इसको क्रोनोलॉजिकली सेट करना है। देखिए सबसे पहले क्या हुआ? 1920 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट फर्स्ट, उसके बाद चोरी चोरा इंसिडेंट, इसके बाद 3, एंड इन द एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 2, यानी कि 1, 3, 2 विल बी दी राइट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 1, 3, 2। 39th क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द प्योनियर ऑफ सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स इन 19th सेंचुरी। प्योनियर मतलब कि अगर आप बात करें लीडर बोल सकते हैं, एक टाइप का लीडर बोलिए या फिर मैसेंजर बोलिए। तो इनमें से कौन थे जो लीड कर रहे थे सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स इन 19th सेंचुरी? 19th सेंचुरी वही सेंचुरी जिसमें ब्रह्मो समाज, ये भी हम क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, ब्रह्मो समाज वाला। ठीक है, तो ब्रह्मो समाज भी 19th सेंचुरी में रिफॉर्म एज ए सोशल रिफॉर्म आया था। तो ये पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन लीड कर रहे थे सोशल रिफॉर्म जो 19th सेंचुरी, सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स जो 19th सेंचुरी में आए थे। तो कौन लीड कर रहे थे? वो थे राजा राम मोहन रॉय। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हु अमंग द विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट्स वाज नॉट लेड बाय महात्मा गांधी। तो ऑप्शंस क्या है? क्विट इंडिया मूवमेंट, स्वदेशी मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट या फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। देखिए आपको पता है कि ये आप गेस कर सकते हैं आराम से, इसमें कोई मुश्किल नहीं होगी किसी को। देखिए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1942 में चली थी, सबको पता है। क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में चली थी, सबको पता है। ठीक है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की बात करें 1920 में,
इसमें भी किसी को कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। और इसके 2 साल बाद इसको हटा दिया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, साल्ट सत्याग्रह 1930 में। ओके, तो इन तीनों मूवमेंट्स में अगर मैं बात करूं, महात्मा गांधी आए थे 1914 के टाइम पर इंडिया में, तो ये तीनों मूवमेंट्स उनके बाद हुई थी, तो ये तीनों मूवमेंट्स में थे। लेकिन स्वदेशी मूवमेंट जिसमें बॉयकॉट कर दिया गया था अंग्रेजी प्रोडक्ट्स का, ये किस लिए चलाई गई थी? ये तो एक तो बंगाल के पार्टीशन के लिए जो 1905 में हुआ था, उसके खिलाफ ये मूवमेंट चलाई गई थी, स्वदेशी मूवमेंट। ठीक है, तो इस टाइम पर तो महात्मा गांधी आए ही नहीं थे, इस वक्त तो महात्मा गांधी थे ही नहीं, तो स्वदेशी मूवमेंट इज़ द राइट आंसर। ये वो मूवमेंट है जो महात्मा गांधी जी के द्वारा लीड नहीं की गई है। ओके, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। तो ये रहे आज के 10 नेक्स्ट क्वेश्चंस। 40 क्वेश्चंस हम कंप्लीट कर चुके हैं। कल इसका लास्ट पार्ट होगा आपके लिए 40 to 50 क्वेश्चंस, और इसकी पीडीएफ आपको हम अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर देंगे। तो कोई इस चैनल पे न्यू है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी के साथ में अगर मैं बाकी सेशंस की बात करूँ, अगर आपको बाकी क्लासेस चाहिए, आप हमारी प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, वहाँ पर आपको जनरल साइंस, जनरल इंग्लिश, कंप्यूटर एप्लीकेशन या फिर नॉलेज ऑफ कंप्यूटर बोलूँ, और इनके एमसीक्यूज़ भी आपको देखने को मिलेंगे। जनरल अवेयरनेस सेक्शन भी मिलेगी जिसमें हम फ्रीडम स्ट्रगल एंड मूवमेंट और इंडियन कल्चर कंप्लीट कर चुके हैं, और हमारी जम्मू एंड कश्मीर के लिए भी स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर के लिए भी हम स्टार्ट कर चुके थे, और हिस्ट्री हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब नेक्स्ट जो इसका स्टार्ट करेंगे वो होगी जियोग्राफी। ओके, जियोग्राफी हम स्टार्ट करेंगे आज से। तो जैसे ही हमारे ये वाले 50 एमसीक्यूज़ कंप्लीट होते हैं, हम आपको हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पर एमसीक्यूज़ प्रोवाइड करना स्टार्ट कर देंगे। तो इस तरह क्या चलता रहेगा कि आपको एमसीक्यूज़ भी पर डे मिल रहे हैं और आपकी क्लासेस भी चल रही हैं, और इससे आपकी पुराने टॉपिक्स जो है रिवाइज होते रहेंगे। तो मिलते हैं फिर आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम आपके लिए नेक्स्ट एमसीक्यू सेशन लेकर आएंगे।